हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आज हम कुछ इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल जो क्लास 10th के हैं, जो काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला जो न्यूमेरिकल है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है और हर तरह से इसको कहीं पूछ लेते हैं कि धारा का मान निकालिए, प्रतिरोध का मान निकालिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, तो हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने क्या किया जाए, सॉल्व कर दिया जाए। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जाता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हमारे क्या है, प्रतिरोध हैं। प्रतिरोधों की संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो मान लेते ये हमारा क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है, R4 है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि ये किस क्रम में है, पहले तो ये समझेंगे। तो ये जो है R1 और R2 ये हमारे हैं श्रेणी क्रम में, मतलब कि यहाँ से धारा गुजरी, धारा मतलब कि धारा का मान वैसे यहाँ पे दिया नहीं, कि निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ से धारा गुजरी, गुजरने के बाद यहाँ से होती हुई आई और यहाँ तक पहुँची। ठीक है, यहाँ तक पहुँची। तो ये जो धारा का मान समान जिस परिपथ में रहता है वो हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है, हमारा श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम क्या कहलाता है, जहाँ पर धारा का मान बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो R डैश, मान लो इसको R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R डैश इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, जबकि ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R3 और R4 यहाँ पर मान लेंगे। R डैश यहाँ पे माना है तो R डबल डैश हम मान लेंगे 1/2 प्लस 1/2। ये दोनों जो हैं 2 और 2 ये हमारे समांतर क्रम में हैं। ये दोनों जो हैं, यहाँ से देखो धारा गुजरी। ठीक है, धारा गुजरने के बाद 2 भागों में क्या होगी, बट गई। तो जहाँ पर धारा का मान बदलता है वहाँ पर क्या होता है, समांतर क्रम लगाया जाता है। तो ये किस क्रम में है, हमारा समांतर क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम में धारा का मान बदल जाता है। इसके हर समान है, यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और 1 1 कितना हो जाएगा, 2। दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम 1 ओम। अब यहाँ पे जो तीनों हैं R डैश और R डबल डैश ये क्या हो गए हैं, श्रेणी क्रम में फिर परिवर्तित हो, क्योंकि ये दोनों को मिलाया तो इसी क्रम में आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी। तो ये हमारा कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो यहाँ से R की जो वैल्यू है तुल्य प्रतिरोध वो R डैश प्लस R डबल डैश के बराबर होगा। तो R बराबर R डैश की वैल्यू आई थी 2 ओम और R डबल डैश की वैल्यू कितना आया है, 1 ओम। और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया, 3 ओम। अब देखो यहाँ पे परिपथ में धारा का मान निकालना है ना, तो ओम के नियम के अनुसार क्या था, R बराबर V/I। R बराबर V/I। अब यहाँ पे I क्या है, बटे में है ना, उधर जाएगा तो गुणे में। ठीक है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। यहाँ पर V की वैल्यू है कितना, 3 वोल्ट और R तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना निकाला है, 3। और दोनों को काट देंगे, 3 एकम 3। तो बहने वाली जो धारा होगी वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पे बहने वाली जो धारा हो जाएगी वो 1 एम्पियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस काफ़ी इम्पोर्टेंट आंकिक प्रश्न है और इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद एक दूसरा न्यूमेरिकल बताएंगे, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला न्यूमेरिकल है, जिस तरह परिपथ में दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, एक परिपथ है। परिपथ में 10 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया गया है। जोड़ने के बाद इसमें से धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने के बाद इसमें 4 और 1 5 हमारे क्या जोड़े गए हैं, प्रतिरोध जोड़े गए हैं।
जोड़ने के बाद इसमें क्या किया गया है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, मतलब ए से लेकर बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही, कितनी, पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये हम निकालेंगे ओम के नियम से, ठीक है। उसके बाद ए और बी के बीच विभवांतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक विभवांतर निकालना है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, मतलब यहाँ पर विभवांतर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच मध्य जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ए और बी के बीच में 4 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है ना, एक हमारा 4, 2, 2, 1। देखो यहाँ से 4 और 2 जो हैं ये हमारे क्या है, श्रेणी क्रम में है। 2 और 1 ये भी क्या हमारे श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि R1 = 4 और 2 है, ये हमारे किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या है, नहीं बदलता है। तो R = 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। उसके बाद R2 ये नीचे वाला, R2 2 है ना, 2 और +1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। यहाँ पर 3 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, ये तुम्हारे क्या हो गए, श्रेणी क्रम में, दोनों हो गए ना श्रेणी क्रम में। उसके बाद ये दोनों हैं तो ये इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार, ठीक है, ऐसे बन गया। तो ये दोनों क्या आ गया, हमारा एक समांतर क्रम। फिर से हमारा किस में चेंज हो गया, समांतर, श्रेणी क्रम फिर से किस में चेंज हो गया, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम, ठीक है। क्या होगा, R3 1/R3 = 1/, ये 6 + 1/3, ठीक है। इसको देखो, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 3 एकम 3 + 6 एकम कितना हो जाएगा, 6 और बटे 6 3 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ से 9 बटे कितना हो गया, 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। यहाँ से R3 = पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो जो तुल्य प्रतिरोध है, जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है कितना आ गया, 2 ओम। केवल इतना ही परिपथ की बात हुई है, ठीक है। लेकिन अभी तुल्य प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा जो है फिर से श्रेणी क्रम में आ गया है। इसमें 3 को भी जोड़ेंगे ना, तभी हमारा तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। तो ये जो R3 है और ये ओम, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे कि R4 = 2 ओम, ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, 3 2 5 ओम। 5 ओम जो है वो हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है भैया, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ करी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पहले तो हमारा श्रेणी क्रम में था दोनों, फिर समांतर क्रम में निकाले। समांतर क्रम में करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर से श्रेणी क्रम लगाया, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब क्या निकालना है, परिपथ में धारा का मान निकालेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था, R = V/I। V कितना है हमारा, 10 वोल्ट है, और धारा का मान निकालना है तो धारा उस तरफ भेज देंगे, है ना, और प्रतिरोध को नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ से I = हो जाएगा, I = V/R। तो V = 10, R = 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 एम्पियर आ गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जी ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 2 एम्पियर आ गया, तो पहला और दूसरा सॉल्व हो गया। ए और बी के बीच विभवांतर, इन दोनों के बीच में जो प्रतिरोध निकला था कितना निकला था, 2 ओम, है ना। तो विभवांतर निकालेंगे इसी फार्मूले से। तो यहाँ पर तो ये हमारा पहला कंडीशन था, और ये हमारा दूसरा था, और ये हमारा क्या है अब तीसरा, ए और बी के बीच विभवांतर। प्रतिरोध हमारा ए और बी के बीच कितना निकला था, 2 ओम निकला था ना। तो यहाँ से विभवांतर V = R × I हो जाएगा। तो यहाँ से V = R की वैल्यू कितना ओम था, 2 ओम था, और धारा का मान अभी हमने निकाला है 2 एम्पियर। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर हो गया। अब देखो जो चौथा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर।
अब यहाँ पर पूछ रहा है विभवांतर कितना होगा, सेम यही कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ से जो चौथा है V इजिकल टू R, R हमारा कितना है 3 ओम, और धारा का मान कितना निकाला था 2 एम्पियर, ठीक है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 वोल्ट आ जाएगा भैया हमारा, ठीक है, 6 वोल्ट निकल के आ जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट। तो यहाँ से 3 दूनी 6 वोल्ट, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरे के विभवांतर ए और बी के बीच के विभवांतर 4 वोल्ट, और परिपथ में धारा 2 एम्पियर, और ये ए और बी के मध्य प्रतिरोध 5 ओम तुल्य प्रतिरोध है ना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छे से अच्छे हो और आप लोग अपने परिवार और अपने समाज और अपने गांव का नाम रोशन करें। जय हिंद।